हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 4 जून यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होगा और काफ़ी लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। आज यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हैं डेफिनेटली, और उन्होंने काफ़ी बढ़िया लॉस भी किया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट भी किया होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि डीके होगा ऑप्शन में, और मॉर्निंग में इसका मैंने आपको क्लियर एग्जाम्पल दिखाया यूजिंग ऑप्शन प्राइस ऑन टेलीग्राम चैनल। और इसके पहले मैंने आपको इसके बारे में अलर्ट भी किया था इन माय एनालिसिस वीडियो। मैंने 20 मिनट का एनालिसिस वीडियो बनाया था, जो पिछला वाला है, पूरा इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह लोगों की साइकोलॉजी चलती है और किस तरह बड़े लोग वहाँ पे उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था सभी लोगों को कि यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेवल हो, मतलब मैंने बैंक निफ्टी और बैंक एक्स के लिए लेवल दिया था। निफ्टी के लिए नहीं दिया था क्योंकि निफ्टी के लिए मैं थोड़ा डाइसी था कि मोमेंटम करेगा नहीं करेगा, थोड़ा मुझे डाउट था। लेकिन बैंक निफ्टी और बैंक एक्स में सॉर्ट ऑफ वो थोड़ा क्लियरिटी थी कि मोमेंटम आ सकता है, और लेवल दिया था रफली मेरे ख्याल से 920 का लेवल दिया था फॉर बैंक निफ्टी, मतलब 50,920 का लेवल दिया था। उस वहाँ से काफ़ी अच्छा लाइक मोमेंटम आया। ऑप्शन टर्म्स के हिसाब से एट द मनी जो 51,000 का वहाँ पे एट द मनी था, डेट मूव रफली 220 पॉइंट्स तक उसने मोमेंटम किया है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइट पॉइंट पे आप ऑप्शन उठाओ। दिन भर मैंने वेट किया, कुछ नहीं किया, डीके होने दिए, और उसके बाद जब एक्चुअल टाइम आया ऑप्शन लेने का, तब मैंने यहाँ पे खरीदने को, या फिर एक सिंपल आपको एनालिसिस दिया कि इस लेवल के बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है एंड वट एवर इज द रीज़न। ठीक है, तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी अपडेट होगा डेफिनेटली मैं वहाँ पे करूँगा। अब बारी आएगी हमारा इंपॉर्टेंट की एक बड़ा मूव जो चाहिए, एक 1 रुपीज़ का ऑप्शन अगर 100 पे जाना है, तो वो सिनेरियो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज बेसिकली मतलब कल हम उसको थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे, अगर होना है तो वो होगा फिन निफ्टी में। इसलिए मैंने फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने फर्स्ट यहाँ पे खोल के रखा है। लेकिन उसके पहले इन जनरल बातें करेंगे कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो मार्केट होता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंटिंग जो हो गया, ये जो बेसिक चीजें हम डेली मार्केट में देखते हैं, प्राइस एक्शन हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इतना मार्केट में फॉलो नहीं करते हैं जब मार्केट में इवेंट होता है। ऐसे वक्त पे मार्केट सिर्फ साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करता है और सेंटिमेंट को फॉलो करता है। सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट मूव करेगा, साइकोलॉजी का बेसिकली यहाँ पे लोगों का फायदा उठाएगा। जब लोगों को लगता है मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, मार्केट वहीं से घूम जाएगा, और जब लोगों को मार्केट लगता है गिरेगा, तभी वहां से घूम के बाइंग की तरफ चला जाएगा। तो ये सेंटिमेंट साइकोलॉजी के साथ लोगों को खेला जाता है, एंड सेंटिमेंट मार्केट मोस्टली यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करता है। ऐसे केस में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो सारी चीजें नहीं चलती है, मोस्ट ऑफ टाइम आपको नहीं चलती हुई दिखेगी। ठीक है, अब आते हैं टू दी मेन फैक्ट। देखिए कल होना तो वैसे टेक्निकली गैप अप होना चाहिए, अगर होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर मार्केट कुछ करता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो में जाना सबसे बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मार्केट गैप अप खुला, आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद यहाँ पे फॉलो अप मोमेंटम आया, तो कल एक्जैक्टली इसी तरह होने का चांसेस कम है। कल अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है, फिर ये रिट्रेसमेंट भी देगा, तो ये नीचे की तरफ आने का यहाँ पे तैयारी कर सकता है, या फिर यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। साइडवेज जाएगा डेफिनेटली ऑप्शन सेलर कमाएगा, लेकिन डाउन साइड आएगा तो उस केस में आप थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश व्यू या फिर पुट का व्यू रख सकते हो। दूसरा, मार्केट अगर लेट से गैप अप खुल गया और खुलते ही काफी बड़ा मोमेंटम करने लगा, उस वक्त आप 12 बजे के आसपास वेट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2014 का मार्केट था, रफली 12 बजे के बाद जब रिजल्ट अच्छा खासा अनाउंस हो चुका था, एक आइडिया आ चुकी थी लोगों को, फिर मार्केट ने 12-12:30 के बाद यहाँ पर रिवर्सल दिखाना शुरू किया था। तो उस वक्त आप एक रिवर्सल के लिए वेट कर सकते हो, और जैसे कंफर्मेशन मिले यूजिंग प्राइस एक्शन, उस वक्त आप थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश व्यू रख सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग का अगर आप बोलो फास्ट अपर साइड मूव आ रहा है, वो कैसे आएगा पता नहीं, कितना आएगा पता नहीं, तो यहाँ पे बीच में जंप करके फायदा नहीं। सेकेंड, मॉर्निंग में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा विक्स ज़्यादा है तो वो डीके हो सकता है, एंड फॉर दैट रीजन आपके ऑप्शन के प्रीमियम में डीके होंगे, एंड फॉर दैट रीजन आपको मॉर्निंग में यहाँ पे डायरेक्टली घाई गड़बड़ करके या फिर जल्दबाजी करते हुए यहाँ पे ट्रेड नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया सिंपल आपका एनालिसिस हो। ये निफ्टी के लिए अप्लाई होगा, बैंक निफ्टी के लिए अप्लाई होगा, फिर निफ्टी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, अब जो लास्ट है, जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का जो बात है, जिसका मैंने बोला था कि फॉलोअप लेंगे हम, तो फर्स्ट शुरू करेंगे फिन निफ्टी के साथ, क्योंकि फिन निफ्टी का हमें एक्सपायरी मिलने वाला है कल, दैट इज 4 जून। उसके बाद अगर मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं आया तो विल कंटिन्यू टू 5 जून एंड देन फॉलोड बाय 6 जून, बैंक निफ्टी एंड फॉर द निफ्टी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है, ये मैंने आपको कल भी बोला था, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो मैं सोचता हूँ आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा, मैं उसको आपको 2 मिनट में फिर से रिवाइज करता हूँ। देखिए, प्रीमियम महंगे होते हैं, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अभी 2 दिन बाकी है, निफ्टी का 3 दिन बाकी है, तो डीके तो होगा, लेकिन उसके पास अभी भी टाइम है, तो वो हो सकता है धीरे धीरे करके डीके हो। ठीक है, और ऑलरेडी प्रीमियम काफी महंगा है, लाइक ट्वाइस एंड थ्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना महंगा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला।
तो डीके भी होगा तो काफ़ी डीके होने के लिए उसके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वही अगर आप बात करते हो फिन निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी एकदम लाइक कल होगी, उसके पास टाइम कम है, उसके पास प्रीमियम ज़्यादा है। तो हो सकता है दिन भर फिन निफ्टी आप ट्रेड मत करो, हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पास करे, और उसके बाद जब मार्केट क्लोजिंग आवर्स के आसपास आ जाए तब डेफिनेटली प्रीमियम्स को डीके होना है। तब बस आपको देखना है कि मार्केट में कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, डे हाई डे लो ब्रेक हो रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब एक होता है रिवर्सल पॉइंट, एक होता है डे हाई डे लो देखना, अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है उसके बेसिस पे, या फिर एक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अगर इन तीनों में से आपको कोई भी केस मिलता है, डेफिनेटली अगर वो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पास है, लाइक मार्केट क्लोजिंग के आसपास है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट मोमेंटम करेगा, क्योंकि मार्केट में एज सच मोमेंटम रहेगा। और वहां पे मार्केट को थोड़े पॉइंट ज्यादा मूव करना, मतलब 100-200 पॉइंट मूव करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और वहां पे आपको एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है, या फिर आप अच्छा खासा आप रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपको 0 ट्रेड मिल सकता है। बस वो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, आपको आज के लिए मतलब 4 जून के लिए आपको फिन निफ्टी में अप्लाई करना है। अगर मार्केट कुछ भी मोमेंटम नहीं करता है तो हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, या फिर मे भी हल्का फुल्का स्टॉप लॉस लगे। अगर मार्केट ट्रेड देते हुए अगर चलता नहीं है तो वो चीज़ हो सकती है, तो वो रिस्क है, डेफिनेटली एज अ ट्रेडर हमें वो कंसिडर करनी होती है। उसके बेसिस पे हमें क्वांटिटी एंड एवरीथिंग प्लान करना होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की बारी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में ट्रेड लेना क्यों नहीं है, उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम खोलेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से करंट जो है 22,600 के आसपास आप देखते हो कि इसका जो स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी, दैट इज कॉल साइड चल रहा है 385 रुपीज, पुट साइड चल रहा है 249 रुपीज, मतलब 250 रुपीज। अगर इसको आप ऐड कर लेते हो, ये भी मैंने आपके लिए करके रखा है, अगर आप ऐड करते हो दैट कम्स आउट टू बी 630, मतलब 600 पॉइंट जब तक ये फिन निफ्टी मूव करता है, 600 पॉइंट के अंदर ना बायर पैसा कमाएगा ना सेलर। तो आप सोचो कि आप ट्रेड लोगे और उसके बाद मार्केट अगर मोमेंटम करेगा तो मार्केट को कितना मूव करना पड़ेगा आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने के लिए। स्मॉल मूव जो होते हैं स्कैल्पिंग मूव, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ा रैली की बात कर रहा हूं, तो वो समझ लीजिए। तो बेटर है प्रीमियम जो बड़े बड़े ज्यादा चल रहे हैं ना उनको डीके होने दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस के साथ खेलेगा, मार्केट बीच में भी बड़ा मूव दे भी दे, बट वही तो होता है पेशेंस एंड कंट्रोल। पेशेंस एंड कंट्रोल ये होता है कि कभी कभी मोमेंटम जाएगा लेकिन सेटअप नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, फिर भले मार्केट 10% हिल जाए, उसे कहते हैं लाइक डिसिप्लिन ट्रेडर होना। और जब वो होते हो ना तो मे बी आप ये 10% का मूव मिस कर दो, लेकिन बाकी जो पूरा साल बचा है ना उस दिन आप डेफिनेटली वहां पे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कमाओगे। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। तो वेट करना है मार्केट, उसके बाद जैसे मैंने बोला एक तो रिवर्सल साइन आपको देखना, गैप अप खोलने के बाद फिर भी ऊपर जा रहा है, और फिर जब रिवर्सल दिखाएगा 12 बजे के आसपास तब में भी थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, वो वाला एक सिनेरियो है। या फिर डे हाई डे लो ब्रेक करना, या फिर मार्केट रेंज बनाता है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना। अगर ऐसा कुछ होता भी है और मुझे दिखता है, डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और ये जबरदस्ती नहीं करूंगा कि बाबा कुछ बोला है तो शेयर ही कर दूंगा, दिखेगा अच्छा तभी मैं शेयर करता हूँ, जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि बाबा लोग ज्वाइन हुए उनको कुछ ना कुछ मैसेज देना है, उनको एंगेज रखना है, तो वो वाली चीज़ मैं नहीं करता हूँ। हो सकता है 2-2 4-4 दिन मुझे मेरे मैसेज नहीं आते, लेकिन जब डालूंगा कुछ अच्छा ही डालूंगा, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग द टेलीग्राम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेट करना है, उस केस में आपको मे बी 5 रुपये 10 रुपये के आसपास आपको प्रीमियम मिल जाए, थोड़ा दूर का मिलेगा लेकिन उतना मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि एज सच इवेंट है तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। तो जो 3 सिनेरियो मैंने बोले, एक होता है रिवर्सल, वो टॉप से बॉटम हो या फिर बॉटम से टॉप हो फर्क नहीं पड़ता, डे हाई डे लो ब्रेक होना, या फिर रेंज का बनना और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना। इन 3 चीज़ों को बस आप मार्केट में सर्च कीजिए, पेशेंस के साथ वेट कीजिए, और उसके बाद आपको दिखेगा मार्केट में मोमेंटम आएगा। आज के अगर देखते हो यहाँ पे एक रेंज बनाया था, ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बैंक निफ्टी में बेसिकली ट्रेड दिया था, ये सब हटा देंगे, हाँ ठीक, यहाँ पे रफली 920 यहाँ पे दिया था, यहाँ से ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला मोमेंटम आया था। सेम आपका निफ्टी में भी आपको मिला था, लेकिन निफ्टी में जैसे मैंने बोला मैं श्योर नहीं था तो इसलिए मैं निफ्टी का नहीं दिया, और उसके बाद मैंने आपको बैंक एक्स का दिया था, वो भी अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा बेसिक एनालिसिस करोगे और पेशेंस के साथ मार्केट में रुकोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। बस मार्केट के ऊपर है वो किस तरह मोमेंटम करता है, फिर उसके बाद डिसिप्लिन आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल या फिर लॉस मेकिंग बनाएगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, वो तो बेसिकली सेटअप के साथ आपको आएगा, क्योंकि हर एक सेटअप विथ सम रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाएगा। बचा केस आपका डिसिप्लिन एंड सॉरी आपका पेशेंस का, वो तो बेसिकली आपके हाथ में। वेट करोगे तो पैसा कमाओगे, नहीं वेट करोगे आप हाथ जला सकते हो, ठीक है। इतना ही सिंपल रखेंगे, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कल किस तरह रिएक्ट करेगा कोई नहीं बोल सकता, ये सारा डिपेंडेंट है कि इवेंट किस तरह होगा। तो
तो यहाँ पे सिंपल चीजें फॉलो करनी है, जिस तरह मार्केट ने प्रीवियसली एक्ट किया है उसके बेसिस पे आगे यहाँ पे क्या हो सकता है उसका हम आइडिया निकालेंगे। और सिंपल प्रीमियम महंगे चल रहे, वेट फॉर हिम देम टू गो डीके, लाइक अच्छा खासा डीके हो जाने दीजिए, फिर एक बार गिरने के बाद उसमें और गिरने का चांसेस कम हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज अ स्वीट पॉइंट टू बाय। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक इट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं लुकिंग एट इलेक्शंस, एंड डेफिनेटली काफी लोग लॉस भी से भी करेंगे, तो हेल्प देम सेव द मनी। ठीक है, इतना तो आपका फर्ज बनेगा। देन सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।